नमस्ते मित्रों, डेली खुराक पर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको एक बाल कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसे निमेशिका ने लिखा है। दरअसल ये विचार उसके हैं, चरित्र उसी ने चुने हैं, चरित्रों के नाम उसी ने रखे हैं पात्रों के। बस लिखने का कार्य मैंने किया है, लेकिन हम एक ऑडियो श्रृंखला प्रसारित करके ये सभी बाल कहानियाँ आप तक पहुँचाएँगे और इसे स्वर देगी निमेशिका। तो आज हम गप्पू हाथी की कहानी सुनेंगे, जो सुंदर वन में रहता है और उसे बड़े मज़ेदार सपने आते हैं और किस तरह से वो अपने इन मज़ेदार सपनों से सबको हँसता-हँसाता रहता है। क्या कभी ऐसा समय आएगा कि उसके सपनों से दूसरे जानवर परेशान हो जाएँगे? क्या वो इन बातों को समझ पाएगा? क्या प्रतिक्रिया रहेगी सबकी और अंत सुखद होगा या दुखद या विचारशील? ये जानने के लिए निमेशिका की जुबानी उसी की कहानी गप्पू हाथी और उसके सपने। सुंदर वन में सभी जानवर मिलजुल कर और प्रेम से रहते थे। सभी सुख दुख में एक दूसरे के काम आते थे, हर बात का आनंद लेते। पर सबसे ज्यादा मजा सबको तब आता जब गप्पू हाथी कोई सपने देखता और नींद में ही इसे सच मानकर जोर जोर से बोलने लगता। अक्सर सबका मनोरंजन होता, पर कभी कभी सब थोड़ा परेशान भी हो जाते कि आखिर गप्पू को ही इतने सपने क्यों आते हैं। मसलन एक दिन जब चीकू और मीकू खरगोश सुबह सुबह घास खा रहे थे, तो वे गप्पू की चीख पुकार से डर गए। वो कह रहा था कि अरे मेरी सूंड उड़ गई, कोई तो लाकर दे दो मुझे, मैं सूंड के बिना कैसे रहूंगा। चीकू ने कहा, गप्पू नींद से जागो, कभी सूंड भी उड़ती है भला। गप्पू ने बोला, हाँ देखो ना, वो ऊपर आकाश में उड़ रही है, तुम पकड़ लाओ ना। मीकू ने कहा, हमारे कौन से पंख है जो आकाश में जाकर लाएंगे। चल यार, गप्पू पर पानी डालते हैं, तभी इसे होश आएगा। पूरे दिन जब सारे जानवर सूंड उड़ने की बात पर हंसते रहे। थोड़े दिन बीते कि गर्मी के समय सब खुले मैदान में साथ ही सो रहे थे। तभी गप्पू चिल्लाने लगा, मुझे और हलवा पूरी चाहिए, इतने से मेरा क्या होगा। गौरी लोमड़ी ने कहा, अब आधी रात को हलवा पूरी कहाँ से आ गई, जरूर गप्पू फिर से सपना देख रहा है। अब तो बाकी जानवर भी उसके मजे लेने लगे, झूठ मूठ कहने लगे, ये लो हलवा पूरी, जल्दी खाओ, देखो गरम है, अपनी जीभ मत जला लेना। पर हलवा पूरी तो कोको बिल्ली मुझे दे ही नहीं रही। गप्पू उदासी से बोला। कोको ने जोर से कहा, मैं महीने भर में जितना राशन लाती हूँ उतना तो गप्पू नाश्ते में खा जाए, तो मैं भला क्यों इसे हलवा पूरी खाने अपने घर बुलाने लगी। सब जानवर हंस रहे थे। तभी बारिश होने लगी और गप्पू की नींद खुल गई। तब जाकर उसे विश्वास हुआ कि कोको ने उसे दावत में नहीं बुलाया था। इन दिनों गप्पू कुछ उदास रहने लगा था कि उसके सपनों की वजह से वो सबके मजाक का पात्र बन गया है। वो सबसे बात भी कम ही करता और रात को सोने के लिए भी कोई एकांत जगह की ही तलाश करता। हीरा तोते को उसके मन की भावना पता लगी, तो उसने सब जानवरों को बताया। सबने तय किया कि गप्पू के मन के इस गलत फहमी को निकालना होगा। सुंदर वन में हम किसी को उदास नहीं रहने देंगे। मोती कछुए ने गप्पू से कहा, क्या यार गप्पू, आजकल तो सुंदर वन काफी नीरस हो गया है, तुम्हें कोई सपना ही नहीं आया इन दिनों। अगले दिन गोमती गाय ने कहा, गप्पू इतना अच्छा मौसम है और तुम रात को मैदान में सबके साथ सोने क्यों नहीं आते। पहले सोते थे तो तुम्हारे सपनों की वजह से कितना हंसते थे, आजकल तो सब चुप ही रहते हैं। 2 दिन बाद भोलू भालू ने कहा, कमाल करते हो गप्पू, सपने देखना ही छोड़ दिया तुमने। इधर हमें हंसे हुए मानो एक अरसा हो गया।
इस तरह सभी जानवरों की बातें रोज-रोज सुनकर गप्पू को विश्वास हो गया कि कोई भी उसके सपने देखने से परेशान नहीं है, बल्कि सबको हंसी आती है। उस दिन से गप्पू सबके साथ रहने लगा, रात को भी मैदान में ही सोने लगा। तो दोस्तों, आशा है आपको ये बाल कहानी पसंद आई और कहानियों के लिए देखते रहिए डेली खुराक। तब तक के लिए